हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत। और अगर आपकी एरीज राशि है, अगर आपकी सन मून राइजिंग एरीज है, मेष राशि अगर आपकी है, तो ये आने वाला जून का महीना आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आने वाला है, आज हम बात करेंगे इस पर। और शुरू करेंगे आपकी एंजल गाइडेंस से। आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एनर्जी, क्या मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं आने वाले महीने के लिए, और आपको क्या गाइड करना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अ टाइम टू रिमेंबर, लुक बैक ऑन योर चाइल्डहुड। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों की लाइफ में पुरानी कुछ चीज़ें ताज़ा होने वाली हैं, पुरानी कुछ यादें ताज़ा होने वाली हैं। हो सकता है पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमा सामने निकल के आए, कुछ ऐसे दोस्त आए पुराने जो बचपन में आपके साथ थे, सडनली उनके साथ कम्युनिकेशन होने लगे, वो लाइफ में निकल के आए। बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास से जुड़ी हैं, आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हैं, वो कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रही है। क्या है, किस तरह से होगी, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिस पे आप वर्क कर सकते हो, जो शायद कोई पैटर्न रिपीट हो सकता है, कैसे हमें उसकी हीलिंग करनी है, ये भी हम बात करेंगे। देखते हैं ये गाइडेंस आपके लिए क्यों भेजी है आपके असेंडेंट मास्टर्स ने और आपके स्पिरिट गाइड्स ने। अ टाइम टू रिमेंबर, लुक बैक ऑन योर चाइल्डहुड। ऐसा क्या है जो आपके लिए आने वाला है, लेट्स सी। कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसे शब्द जो शायद कभी आपने जाने अनजाने बचपन में ऐसे ही बोल दिए थे, और आपको लगा था कि काश ऐसा हो जाए मेरे साथ। हो सकता है वो ऐसी याद जो आप भूल भी गए हो, ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने कभी की हो, ऐसी कोई विश आपने जो मांगी हो, वो सडनली आपके लिए पूरी हो जाए जून के महीने में। डेफिनेटली हो सकता है। क्या है ये विश? और यूनिवर्स, बिकॉज आप देख रहे हो इतना खूबसूरत कार्ड है, एक मजिशियन है यहाँ पे और ये सारे प्लैनेट्स के साथ खेल रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में जून का महीना एक ऐसी टाइमलाइन लेके आने वाला है जो मैनिफेस्टेशन आप करके भूल चुके हो। बचपन में प्रेयर्स की तरह हम कर देते हैं, भगवान से कई बार मांग लेते हैं कि भगवान हमें ऐसा कर दीजिए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा मिल जाए हमें लाइफ में। और उसके बाद हम भूल जाते हैं बिकॉज वो बचपने में हमने बात बोल दी, उस टाइम पे हमारी कई सारी चीज़ें इतनी इनोसेंटली हम बोलते हैं, शायद यूनिवर्स ने आपकी कहीं ना कहीं पे वो बात सुन ली है। वो एक ऐसी बात, वो एक ऐसी विश आपकी डेफिनेटली पूरी होने वाली है। और ऐसी क्या विश है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए एरीज। ऐसा क्या विश फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। अगर आपका लगन भी एरीज है, आपका लगन में अगर नंबर 1 लिखा है और आपका एरीज लगन है, तो भी ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अ, देखते हैं ऐसी कौन सी विश। अगेन जस्टिस, भाई मैं आपको बता रही हूँ फिर से 6 ऑफ कप्स के कार्ड जस्टिस के साथ। मैं बोलूँगी 6 का कप अपने आप में पुरानी याद बताता है, पुरानी याद। और रिवर्स में आया, मैं बोलूँगी कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना यार लाइफ में वापस आ सकता है। और एक कोई ऐसा सोलमेट है आपका, क्योंकि जिसके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है पुरानी लाइफ से, कि भाई लाइफ के इस उम्र में, इस पड़ाव में मैं तुम्हारी लाइफ में वापस एंट्री करूंगा या करूंगी। कोई पुराना लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये दोस्ती भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होगा। कोई ऐसा अ, दोस्त, एक ऐसा फ्रेंड जिसको आप शायद अभी कई बार याद करते हो, या कई बार भूल भी गए हो। कई लोग सडनली किसी से मुलाकात ऐसी हो जाए, आप सडनली आते जाते आपकी लाइफ में सडनली कोई आपको अनएक्सपेक्टेडली कहीं सोशल मीडिया में ढूंढ ले, कहीं से कॉल कर ले, ठीक है। या फिर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे एक एनर्जी और मिल रही है, जो लोग रिलेशनशिप में है, और ऐसा हो सकता है कि पास्ट का कोई जिससे बचपन की यादें जुड़ी हों आपकी, उसके साथ आपका कुछ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप एक्चुअल में करके आए थे, वो इस जून में पूरा होने वाला है, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है आपका होते हुए। तो आप किसी पुराने सोल से, अपनी पुरानी सोल फैमिली से तो डेफिनेटली कनेक्ट करने वाले हैं। और ये ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो आपने बचपन में कई बार करी है, ठीक है। हो सकता है ना कोई विश मांग ली और साथ में मिलके आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, और इस जन्म में नहीं तो शायद पुराने लाइफ टाइम में डेफिनेटली सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपका हिस्सा रहा है इस मीटिंग का, ठीक है। क्या लेकर आएगा ये मीटिंग आपके लिए, मैं ज़रूर इस चीज़ के बारे में आपको और डिटेल में बताना चाहूँगी। देखते हैं ऐसा क्या है जो एरीज के लिए आने वाला है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। चैरियट, कोई आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे आप इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है। हो सकता है कुछ ऐसी यादों को आप याद कर रहे हो जो आपका दिल दुखा रही है बार 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 बार, ठीक है। कुछ बुरा टाइम चल रहा है, शायद आपके अपने आप की बातें नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है। आप खुद में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रहे हो कुछ टाइम में, ठीक है। कहीं ना कहीं पे लाइफ के चैलेंजेस और आपके इमोशनल लॉसेस को दूर करने के लिए बहुत जल्द होने वाला है ये।
जून के मंथ में कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और बहुत प्यार से आ रहा है। वो आपको वो एहसास दिलाएगा, इंसान दिलाएगा या दिलाएगी, ठीक है, हम जेंडर पे नहीं जाएंगे, अपने प्लीज़ अपने जेंडर के हिसाब से, अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट करिए। वो इंसान आपको वो एहसास दिलाएगा कि प्यार अभी भी है, मैनिफेस्टेशन अभी भी है। मुझे यहाँ पे वो सिंड्रेला एनर्जी दिख रही है, फिर से मैं बोलूँगी, सिंड्रेला वाइब्स आती है ना, सिंड्रेला वाला प्यार, कि हमने बचपन में कुछ मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, और सडनली एक टाइम के बाद वो हमारे सामने कैसे आ गया, हम तो भूल गए थे उसको। ये चमत्कार कैसे हो गए, तो वो मिरेकल्स आप देख, लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल आपको दिखेगा, ठीक है। और ये इसलिए दे रहा है यूनिवर्स आपको, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि आपकी लाइफ में शायद अ, सुकून और चैन नहीं है। कई बार इमोशनल अपहील्स हो रहे हैं, बार 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 आपको पुरानी चीज़ें ट्रिगर कर रही है। हो सकता है कोई अपना ही आपको पास्ट का, या कोई अपना ही जिसके साथ आपके क्लोज, आपने जिसको अपना माना हो, कोई एक अच्छा दोस्त किसी ने माना हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी हो, और आपने, वो इंसान बार बार आपको दुखी कर रहा है, आप उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो, ठीक है। आपको इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, और यूनिवर्स को इमोशनल सपोर्ट आपको देने वाला है थ्रू योर फ्रेंड, थ्रू योर गाइड, थ्रू योर रिलेशनशिप, ठीक है। और ये बहुत जल्द दिख रहा है मुझे आता हुआ, ठीक है। कोई हो सकता है कोई ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आए, बिकॉज चैरिट का कार्ड अपने आप में ट्रैवल का सबसे मेजर आर्कना है और मेजर कार्ड है। डेफिनेटली कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कि आप किसी की तरफ, या फिर आप किसी के साथ मिलने जाएं, किसी से मिलने जाएं, या कोई आपकी तरफ मिलने आए, सडनली आप किसी से आपकी मुलाकात हो जाए। देखते हैं और क्या लेकर आने वाली है ये मीटिंग आपके लिए। डेफिनेटली आपको इमोशनल हीलिंग तो यहाँ से मिलने वाली है। जो भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, आपको इमोशंस को समझने वाला ऐसा लग रहा है कोई नहीं दिख रहा था, है ना, वो फिर से सेम कार्ड आ गया, 8 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों में धूमिल हो रही हैं, आपकी एनर्जीज, आपके खुद के इमोशंस ऐसे हो रहे हैं कि आप जो चीज़ें चली गई उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। कुछ अपने इमोशंस के साथ आप वर्क करना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जो, जिन्होंने आपको दुख दिया उनको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये जो पार्टनर आएगा आपकी लाइफ में, जो पुराना दोस्त आ रहा है आपकी लाइफ में, या जो रियूनियन हो रहा है आपका किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको इमोशनल हीलिंग देने आ रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। और आप दोनों के बीच में यही कॉन्ट्रैक्ट रहा है कि इस एज में जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपको ये जो भी लाइफ में आने वाले हैं आपके, जिनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है, वो आपको एक इमोशनल सिचुएशन से आगे बढ़ने में मदद करेगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे शायद आपके लिए, मतलब आप बहुत ईजी नहीं है आगे बढ़ना। हो सकता है आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज मोर अबाउट दिस सिचुएशन, क्यों है ऐसा, क्या है जो आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, देखते हैं व्हाट इज देयर। एरीज, क्या ऐसा है जो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ। फ्रेंड्स, 3 ऑफ wands, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आपने सारी अपने कंधों पे ले ली है, ठीक है। आपने स्टेबिलिटी सीख करने के लिए, घर की स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, औरों को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है ऐसा लगता है, या अगर फाइनेंशियली नहीं किया है आपने, तो कहीं ना कहीं आपने इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिया है। हमेशा आप खड़े रहे हो हर किसी के लिए उनके बुरे टाइम में, और आप उनकी स्ट्रेंथ बन के हमेशा उनके साथ रहे हो, ठीक है। बट जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हो, आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। बट साथ देने वाला है, और वो साथ देने वाला आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया हुआ है आपके लिए। अब आ रहा है वो आपकी लाइफ में, और वो टाइम आ गया कि वो आपकी लाइफ में आएगा, और बहुत जल्द स्पीड से आ रहा है। मैं फिर ट्रैवलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं दो दो, मैं बोलूँगी ट्रैवल करके, या तो आप जा रहे हो उसके पास, या वो आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आप टैरो जानते हो तो 3 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड स्पीड का कार्ड है, जल्द स्पीड से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, दोनों ट्रैवलिंग की एनर्जी है फिर से डेफिनेटली। और जो भी आपकी लाइफ में नया आएगा वो आपकी लाइफ में बहुत फन ऐड करने वाला है, ठीक है। आप खुश होगे, हैप्पी फील करोगे, वापस अपना बचपन जियोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। वापस अपना बचपन जियोगे। अब हम बात कर रहे हैं बचपने की, बचपन की एनर्जी की, ये तो हमारे लिए हो गया कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में बनने वाली है। इसको मैं अलग तरीके से देखना चाहती हूँ कि आप ऐसी अभी किस सिचुएशन में हो, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से
और क्या है जिसकी वजह से आप इतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहे हो कि इतना आपने दूसरों के लिए किया और आपके लिए शायद कोई और इतना खड़ा नहीं रहा, इतना खड़ा नहीं रह पाया। उसके लिए क्या गाइडेंस है और क्यों ऐसी एनर्जीज है? लेट इट गो, सेट बाउंड्रीज। ओके, क्यों हुआ आपके साथ ये सिचुएशन, क्यों बनी बार बार? ऐसा हो सकता है कि आपने जब दूसरों को ज़रूरत थी आप हमेशा खड़े रहे। मैंने बताया ना आपको अभी गाइडेंस के लिए आया कि आप दूसरों के साथ शायद हमेशा खड़े रहे जब उनको ज़रूरत थी, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो आपके पास शायद कोई उस हिसाब से स्ट्रेंथ के साथ खड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे अब ये टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। आपको समझ में आना चाहिए कितना एफर्ट किसकी तरफ मुझे करना है, या लाइफ में मुझे किसको कितना देना है। देने में पैसा ही इंक्लूडेड नहीं होता, आपकी खुद की एनर्जी कितनी देनी है, कितना आपने उनके लिए अबंडेंट लाइफ क्रिएट करनी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दे आर जस्ट एनर्जी सकर। ठीक है, वो इतने डिपेंडेबल होते हैं आपके साथ, इतने डिपेंडेबल हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ आपसे चाहिए कुछ, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ कॉल तभी करते हैं जब वो किसी कष्ट में होते हैं, है ना? जब उन्हें पता है कि अभी हम बात करेंगे तो ये इंसान अवेलेबल है, इससे बात करके हम हील हो जाएंगे, है ना, तभी बात करते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत है वो गायब है, वो बिजी है, उनका अपना टाइम है, अपने टाइम से वो बात करेंगे। उनके पास 10 रीजन होंगे, 10 सिचुएशंस होंगे स्केप करने की आपके सिचुएशन से जब आपको ज़रूरत है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं और वापस से बार बार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप एक क्लियर बाउंड्रीज अपनी लाइफ में सेट नहीं कर पा रहे थे। और ये जो आने वाला जून का मंथ है, ये लाइफ आपकी सोल को ये लेसन देने वाला है कि भाई अपनी क्लियर बाउंड्री सेट करनी शुरू करो। बिकॉज अगर आप अपनी क्लियर बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो इस तरह के पैरासाइट वाले लोग, ऐसे वेम्पायर एनर्जी वाले लोग कि जो सिर्फ आके आपसे आपके इमोशंस भी ले जा रहे हैं, आपके पैसा भी ले जा रहे हैं, आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आप थका फील कर रहे हो कि भाई मैं तो सिर्फ दे रहा हूँ, मेरा खुद का कप कोई नहीं भर रहा है, मैंने अपने कप से सारे इमोशंस इधर उधर दे दिए, मुझे कोई देने वाला नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं पे वो बाउंड्रीज आपको सेट करने का टाइम आ गया। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब ना बोलना है किसी को, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक सिंपल सा ना कभी कभी लाइफ में बहुत मेजर हीलिंग कर देता है हमें, बहुत मेजर हीलिंग दे देता है, बहुत अंदर से हील कर देता है। क्योंकि हमने अपने लेसन ले लिया, हमारी सोल शायद यही लेसन लेने आई थी। और एक सिंपल छोटा सा लेसन लेने ही सोल बार बार जन्म लेती रहती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लेसन अभी आपको सीखने को बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज को सेट करिए। क्योंकि जब आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है थक गए हो, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अभी मैंने जितना करना था सबके लिए कर लिया, अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी। लेकिन बार बार जब आप ये सोचते हो ना, फिर से सेम सिचुएशन में फंसते हो। आपको लगता है मैं करूँगा करूँगी, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। कोई बोलता है चल अभी ये कर दे मेरे लिए, तो मैं चलो ठीक है यार, ये इतना ही तो बोल रहा है, कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ। ऐसे नहीं करना है। यूनिवर्स यही एनर्जी यही चीज़ आपको सिखा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है लाइफ में जो लोग ऐसे हैं जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आपके टाइम पे आपके साथ नहीं खड़े हैं, उनको लेट इट गो करो, उनको निकालो अपनी ज़िंदगी से, दफ़ा करो उनको अपनी ज़िंदगी से। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, आपकी आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, आप उसको अपनी एनर्जेटिक फील्ड से बाहर निकालिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, हमारे खुद के भी कई बार ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग हो, हमारी ओवर थिंकिंग हैबिट हो, कोई भी ऐसी हैबिट जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, चाहे हम स्मोक कर रहे हैं, चाहे हम अल्कोहल ले रहे हैं, चाहे हम किसी भी एडिक्शन में हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, यूनिवर्स बोल रहा है ये जून का महीना आपको वो एनर्जीज को लेट गो करना चाहिए। चाहे वो इंसान के तौर पे हो, चाहे वो रिलेशनशिप के तौर पे हो, चाहे वो आपकी खुद की कमियों के तौर पे हो। बिकॉज एक चीज़ तो आप समझते हो ना कि लाइफ में जब आगे बढ़ना है, जब हमें सक्सेस की तरफ जाना है, तो हमें अपनी कमियों को एड्रेस करना पड़ता है ना? तो ये टाइम आपको अपनी कमियों को एड्रेस करने का है, अपने शैडोज से मिलने का है। वो शैडोज जो शायद बचपन से आपके साथ अभी तक है और आप उनको हील नहीं कर पाए हो, किसी न किसी कारण से आपके ऑरा में जुड़ी हुई हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है बचपन के कुछ ट्रॉमास, बचपन की कुछ आदतें, जिनकी वजह से आप बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते हो क्लियरली। आप ओवर गिविंग, ओवर नर्चरिंग हो जाते हो लोगों की तरफ। तो यूनिवर्स कह रहा है भाई ये टाइम है, इसको हटा दो, इसको लेट इट गो करो। बिकॉज अब आपको ब्लेसिंग देने का टाइम आ गया और यूनिवर्स आपकी वो हर मैनिफेस्टेशन पूरी करने वाला है जो बचपन में आपने कभी सोची होगी। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा दोस्त चाहता हूँ, मैं ऐसे पार्टनर चाहता हूँ, या मैं एक ऐसी जॉब चाहता हूँ, मैं इतना फाइनेंशियल ग्रोथ चाहता हूँ, या मैं ऐसा घर चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने चाही है, वो एक
दोस्त की तरह आपके आसपास, आप यूनिवर्स एकदम से आपको सडनली आपकी लाइफ में दे देगा, डेफिनेटली दे देगा। और उसको साथ आपको एंजॉय करने के लिए आपके पास एक दोस्त, एक पार्टनर डेफिनेटली होने वाला है। कोई ऐसा, ऐसी विश आपकी फुलफिल होने वाली है जो आपने बचपन में कभी मैनिफेस्ट करी थी। आपने बचपन से, मेरा मतलब है कई सालों पहले, जब आप यू आर क्वाइट यंग, या फिर जब आप बचपने में थे उस टाइम पे आपने करी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्यों आ रहा है ऐसा कि हमें क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है, निकालना है, और अपने बचपन के बारे में जाके फिर से सोचिए। एक तो नया डेफिनेटली आपका दोस्त, आपकी पुरानी चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आगे डेफिनेटली आने वाली है, बट ऐसा क्या था, आई वांट टू सी दैट। एक इनर चाइल्ड ओरेकल है मेरे पास, जिसमें मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हिडन है आपके अंदर, ऐसा क्या सबकॉन्शियस माइंड में है जो आपको हील करना है एज अ पर्सन, एज अ सोल अभी, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड, विच विच ग्रे, विच शैडो माई कलेक्टिव हैज टू हील राइट नाउ। ऐसा कौन सी शैडो है? लव योर लाइफ, लाइट, डिस्कनेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन, रिजेंटमेंट। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग अपनी ब्लेसिंग्स को रिजेंट करते हो। मतलब मे बी यू आर अ गुड गिवर बट यू आर नॉट अ गुड रिसीवर। शायद आप किसी को देना कुछ भी लाइफ में, कि चल ब्लेसिंग्स दे देता हूँ, कुछ ये दे देती हूँ, कुछ खिला देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, इनके लिए मैं जितना कर सकती हूँ मैं सबके लिए कर लेती हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ सबके लिए कर देता हूँ। शायद आप, ज़्यादातर आप में से लोग ऐसे हैं, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो उस एनर्जी के साथ, ठीक है। और जब आपको कोई देने लगता है तो आप बोलते हो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं 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 ठीक है, आई एम ओके। तो आप रिजेंट कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हो कि भाई आप सिर्फ देना जानते हो, आप रिसीव करना नहीं जानते, इसीलिए यूनिवर्स अभी तक आपको ब्लेसिंग्स रिसीव भी नहीं, आप शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ब्लेसिंग्स अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट एरिया इन योर लाइफ, वो एरिया निकालिए, अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आई एम फीलिंग डिससेटिस्फाइड राइट नाउ, जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि जून का महीना आपको वो एनर्जी मैनिफेस्ट करने का टाइम दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप वो देखिए कि कौन सा एरिया जिसमें मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, जिसमें मैं रिजेंट करता हूँ या करती हूँ कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, जबकि मन में कहीं ना कहीं है कि मिल जाता तो अच्छा था, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो बंडल ही क्यों ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप प्रेजेंट कर रहे हो कि चल इतना भी है तो चलेगा, नहीं, जो आपको एक्चुअल में चाहिए, जहाँ पे आप डिससेटिस्फाइड हो, उस पॉइंट को लिखिए, अपने लिए जर्नल करिए, उन्हें लिखिए, और ट्राई टू फाइंड आउट, वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लेकर आइए आप कि मुझे ये चीज़ है मिसिंग मेरी लाइफ में, मुझे आई नीड दिस। वो एनर्जी डेफिनेटली जून के महीने में आपके लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको रिसीविंग एंड में जाना पड़ेगा, यू हैव टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, यू हैव टू आस्क फॉर इट, यू हैव टू टेल योर स्पिरिट गाइड, यू हैव टू टेल योर गॉड, भगवान, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको भी आप मानते हो, उनको आपको बोलना पड़ेगा दिस इज व्हाट आई मैनिफेस्ट, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये जिंदगी चाहती हूँ, मेरी जिंदगी में यहाँ डिससेटिस्फैक्शन है, इसको प्लीज ठीक करिए मेरे लिए। बहुत क्लियर इंटेंशंस आप यूनिवर्स को देंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जीज, वो जो ब्लॉक्स हैं वो दूर हटेंगे। और खास तौर पे ये ऐसे ब्लॉक्स हैं जो बहुत डीपली रूटेड हैं आपके ऑरा में, आपके मैग्नेटिक फील्ड में, आपकी फ्रीक्वेंसी में, बहुत डीपली रूटेड है आपकी खुद की एनर्जी में, ठीक है। तो आपको वो मौका मिलेगा वो अपने इनर वुंड को हील करने का, इनर चाइल्ड को हील करने का। मुझे यहाँ पे, मैं इसको और डिटेल में देखना चाहती हूँ बिकॉज ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली मैं कलेक्टिव के लिए देख रही हूँ कि ऐसा क्या है विच इज़ योर रिजेंटिंग टूवर्ड्स, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, रिसीव नहीं कर पाते हो, आपकी सोल रिसीव नहीं कर पाती, ऐसी कौन सी एनर्जी है, लेट्स सी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया और आए इस चीज़ में, है ना। ओके, मुझे ऐसा लगता है जब जब लाइफ में कुछ खुशी आती है, ठीक है, आपको इनसिक्योरिटी साथ में आती है, आप डरते हो खुशियों से। कई बार आपको लगता है, शायद हो सकता है आपने बचपन में ऐसा देखो, कई बार होता है ना हमारे साथ, हमने चाइल्डहुड में ऐसा कुछ देखा होता है कि लाइफ में कोई भी अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे टाइम आ रहा है, तो उस टाइम पे कुछ घर में कलेश मच रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। सडनली फेस्टिवल है तो घर का माहौल खराब हो रहा है, पेरेंट्स के बीच में हो सकता है लड़ाई हो रही हो, ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही हो, या घर में किसी के साथ भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला माहौल, थोड़ा अच्छा हैप्पी माहौल नहीं हो। तो अब एक बार बच्चे के साथ ऐसा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है वो कि भाई अगर मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरी लाइफ में जब जब सक्सेस आएगी तो साथ में कलेश भी आएगा, और साथ में इनसिक्योरिटीज़ भी आएंगी कि क्या अब क्या होगा, मैं डर रहा हूँ अपनी खुशियों से, अब क्या होगा। आपको नहीं करना है ऐसा, बिकॉज ये डर निकालना है बेसिकली आपको। आप में से कोई भी ऐसा है, अगर आप ये रेजोनेट कर रहे हो इस एनर्जी के साथ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है,
मैं बोलूँगी आप ये डर अपने मन से निकालिए, जितना खुश हो सकते हैं खुल के खुश होइए, ठीक है, बिकॉज सक्सेस तो आ रही है जून में, डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रही है वो चीज़ जो आप करना चाहते हो, और ये टाइमलाइन आपकी ऐसी चल रही है जिसमें आप इस एनर्जी को बहुत इजीली हील कर पाओगे, ठीक है, अपनी इस आदत को बहुत जल्दी छोड़ पाओगे, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँगी तो, है ना। सिर्फ आपको क्या बोलना है, अपने मन से इनसिक्योरिटी हटानी है, यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू फील द जॉय, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, अगर आसपास पौधे हैं, पौधों को छूने में अच्छा लगता है, उसको खुशियाँ ढूंढिए, अर्थिंग होती है उससे, ग्राउंडिंग होती है ना। म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए, उसमें अर्थिंग होती है, उसमें ग्राउंडिंग होती है, नीचे बैठ के सुनने में, है ना। आप अच्छी, आपकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हैं जब आप अच्छा म्यूजिक सुनते हो, डिप्रेसिंग म्यूजिक नहीं, फन म्यूजिक, लाइवली म्यूजिक सुनिए, या जो कोई भी वो म्यूजिक जिससे आपको हीलिंग मिलती है वो सुनिए, ठीक है। तो जॉय को, हैप्पीनेस को, सक्सेस को एम्ब्रेस करिए, उसको गले लगाइए, उसको रिजेक्ट मत करिए डर से, इनसिक्योरिटी से, क्योंकि ये डर और ये इनसिक्योरिटी जो दिख रही है आपके शैडोज में, कहीं ना कहीं पे बहुत डीपली रूटेड है बचपन से, इसको आपको काम करना है। डरिए मत, क्योंकि लाइफ में ना मेजर चेंज आ रहा है, जो भी पुरानी चीज़ें थी वो जा रही हैं विद दिस कार्ड, डेथ का कार्ड है ये, डेथ और रीबर्थ साथ में होता है इसमें, पेनफुल एंडिंग और नई बिगनिंग, ठीक है। तो पेनफुल एंडिंग हो रही है और नई बिगनिंग में सक्सेस तो डेफिनेटली आ रही है, बट जब वो आएगी तब जब आपकी इनसिक्योरिटीज हटेंगी, इनसिक्योर फील कर रहे हो, इनसिक्योरिटीज हटाओ, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ जून का महीना आपके लिए लेकर आने वाला है। कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं, पुरानी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, बचपन के कुछ यादें ताज़ा होने वाली हैं, कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन जो बचपन में करी थी, जो ड्रीमी एनर्जीज हमने देखी थी। बचपन में तो हम किसी भी हद तक जाके खुशियाँ ढूंढते हैं, है ना, किसी भी हद तक जाके हम सपने देखते हैं। जब बड़े होते जाते हैं हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करते जाते हैं कि नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में तो किसी को सिंड्रेला वाली लव स्टोरी चाहिए थी तो वो सिंड्रेला वाली लव स्टोरी ही मैनिफेस्ट करता था, क्योंकि हम देखते थे ना सिंड्रेला के साथ क्या हो रहा है ना। सडनली राजकुमार में कन्वर्ट हो गया एक गरीब बच्चा, है ना। तो मैं वही बोलूंगी कि हर हर स्टोरी की एक अलग अलग, हर स्टोरी, सिंड्रेला स्टोरी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, बट हाँ, बिकॉज सिंड्रेला स्टोरी, मैं वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज ये मैं कई बार, मुझे बहुत अच्छी लगती थी सिंड्रेला लव स्टोरी। अभी मैं एक्चुअली मैं भूल गई हूँ, तो शायद हो सकता है ये मेरे लिए मैनिफेस्ट होने वाली हो, यू नेवर नो, ठीक है। लेकिन समवेयर जो बचपन की चीज़ें थी, जब हम बहुत जेन्युइनली सोचते थे कई चीज़ों के बारे में, तो बहुत खूबसूरत होती थी वो, उसमें इनोसेंस होती थी, वो इनोसेंस आ रही है आपकी लाइफ में धीरे धीरे जून के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। पुराना कोई आने वाला है, पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं, पुरानी बहुत सारी एनर्जी, पुराने दोस्तों से मिलने वाले हो, और आपकी लाइफ की कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है विद लॉट ऑफ सक्सेस, दिस व्हाट आई कैन से। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एक आर्कएंजल माइकल ओरेकल है मेरे पास, इनसे मैं आपके लिए एक लास्ट एक गाइडेंस और लेना चाहती हूँ, फिर हम बात करेंगे आपके एंजल नंबर्स की, और फिर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की आप क्या कर सकते हो। एक और गाइडेंस आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या देना चाहते हैं। प्रे फ्रॉम द हार्ट, prayer really can move mountains, reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. Such a beautiful guidance for you guys. वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली, कोई मेरिकल होने वाला है भाई। मैनिफेस्टेशन, पहला कार्ड मजिशियन का था, याद है आपको, मैनिफेस्टेशन जस्टिस के साथ पुरानी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। वही मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसा चमत्कार है, कोई ऐसा मेरिकल आप देखोगे, दिल से मांगोगे तो, जो आपने दिल से चाहा है अभी तक, ठीक है। बस आंखें बंद करके प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए अपने लिए कि ये हो जाए मेरे साथ, और शायद यूनिवर्स वो एनर्जी चैनल कर लेगा आपके लिए। कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जो बचपन से थी, अब वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं कि आप बोलोगे कि मैं सडनली कहीं का राजा बन जाऊं, प्रिंस बन जाऊं। थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा, अगर मेहनत नहीं करिए, घर पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो नहीं बनोगे, ठीक है। बट हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे को एक रेप्यूटेड पोजीशन में मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, जो मेरे को मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक ले जाए, मेरा ड्रीम हाउस तक ले जाए, तो डेफिनेटली इट कैन गेट मैनिफेस्ट। सो गेटिंग माई पॉइंट, एक रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन और अनरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन में फ़र्क होता है। थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी अपने मैं ये बोलती हूँ कि विजन्स को ब्रॉड करो, ठीक है, अपने ड्रीम्स को भी बड़ा होते हुए देखो, लेकिन जो चीज़ ऐसी है जो आप दिल से शिद्दत से चाह रहे थे बचपन से लेकर अभी तक, वो टाइम आ गया वापस से अब उस चीज़ को होते हुए देखने का, वो मिरेकल को होते हुए देखने का। इस जस्ट उसको रिन्यू करना है आपको, वापस से रिन्यू करना है, वापस से वो चीज़ सीख करनी है, मांगनी है विद ओपन हार्ट, विद ऑल द ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द डिवाइन, कि भाई
ये चीज़ है, दिस इज मिसिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दिस नाउ एंड आई एम रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग। ठीक है, ये करिए, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गेट इट फॉर यू। नाउ स्पिरिचुअल गिफ्ट की हम बात करते हैं। क्या ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, अगर आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हैं, तो ऐसे क्या प्रैक्टिस हैं जो आप इस मंथ में अपने लिए कर सकते हो, विच इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस फॉर यू, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में। देखते हैं ऐसा क्या है। एस्ट्रोलॉजी, आप में से कोई ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखिए। ठीक है, हो सकता है कहीं एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते देखते आपको रियलाइज हो, याद आए कि आपने क्या चीज़ है जो मिस कर दी है, और आपके टाइमलाइन ऐसा क्या चल रहा है जिसमें आप अपने लिए ये वाली चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे करियर में चाहे रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होते हुए ज़्यादा दिखते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली आपको एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हो, आई एम सॉरी, सो सॉरी, मैं ये बोलूँगी अगर एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी पे इस टाइम पे टैप इन कर सकते हो, और पेंडुलम डाउजिंग पे भी। दोनों एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत आजकल इन है, और काफ़ी अच्छी, किसी को अगर इन चीज़ों का शौक है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको मज़ा आएगा और आपको एक अलग आपका क्रिएटिव साइड को हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, एक लास्ट गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ विद एंजल नंबर्स। आपके कौन से एंजल नंबर्स आपको अपने आसपास दिख सकते हैं इस एक पर्टिकुलर टाइम में, और क्या एनर्जीज वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपके लिए। देखते हैं कौन से लकी नंबर आपके लिए होने वाले हैं। 1001 मिररिंग का नंबर है ये, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसीलिए इतने खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं मैनिफेस्टेशंस के। ठीक है, आप में से कई लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया था, रिमेंबर मैंने बोला था कुछ चीज़ एंड होगी और नई चीज़ शुरू होने वाली है। आपकी सोल इवॉल्व होने वाली है और आगे बढ़ने वाली है, और आगे नया कुछ सीखने वाली है। और पुराना हमने क्या सीखना था, क्या सीखना था, मैंने आपको बताया था पुराना हमने क्या सीखना है। ठीक है, वो सारी एनर्जीज को रिपीट करके देखिए कि हमने क्या सीखना था। हमें बाउंड्रीज सेट करनी सीखनी थी। हमें सीखना था कि हम किसी को इतना ओवर गिविंग नहीं करेंगे, किसी को इतना ज़्यादा नहीं देंगे अपनी एनर्जीज जो डिजर्व नहीं करता है ना। हम ना बोलना सीखेंगे। तो अगर आप अपनी ये चीज़ें सही सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी सोल विल बी हैप्पी एंड इट विल स्टार्ट इवॉल्विंग, ग्रोइंग, अवेकनिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, नई शुरुआत होंगी, पर्सनल डेवलपमेंट, और ज़्यादा अपने पे काम करोगे, खुद को और ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, लाइट हैज़ गॉन, सो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी विद दिस गाइडेंस ऑफ माइंड। 1001 ये नंबर मिरर करने वाला नंबर शायद आप काफ़ी देखें आने वाले टाइम में, और 1234 ये नंबर भी कहीं ना कहीं लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव यू गुड लक। ठीक है, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी मी राइट नाउ बट यू कैन hear me out. Thank you so much for listening to me, and please do subscribe and forward my video, like and share to people जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। Thank you so much. Thank you.